मेरी एक परिचित महिला है, उसका एक ही काम है झूठ बोलना। और वो आज की बात नहीं है, बरसों से वो झूठ बोलती है। जब हमारी बहुत पुरानी दोस्ती थी और मैं भी ऐसी हूँ कि उसको इग्नोर करती थी, हालांकि मुझे पता है कि ये झूठ बोल रही है। बात उन दिनों की है जब हम बस में घूमते थे और बस में यात्रा करते थे और साथ में मूवी देखने भी जाते थे। हमेशा उसके पास जब जो बस का कंडक्टर जो 1 रुपया लेता था उस समय, तब भी उसके पास 100 का नोट होता था। वो 100 का नोट झूठ मूठ में ही होता था, हालांकि नहीं होता था 100 का नोट, लेकिन वो झूठ बोलती थी क्योंकि उसको खुले पैसे देने नहीं थे। वो चाहती थी कि मैं ही पेमेंट करूं। खैर, मैं तो इसकी आदी हो गई थी और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन उसको झूठ बोलने पर कोई मतलब शर्म नहीं थी और वो निरंतर झूठ बोलती थी। उसके लग्न में शनि था, तो शनि जिसके लग्न में होता है वो नंबर 1 झूठा होता है। दूसरे भाव में भी शनि होता है तो नंबर 1 झूठा होता है। उसको झूठ बोलने के अतिरिक्त कुछ आता ही नहीं है। वो ज़िंदगी भर झूठ बोल के लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। और बहानेबाजी की आदत भी ऐसे लोगों को होती है जो शनि प्रधान होते हैं। तो आज इसी पर प्रकाश डालने जा रही हूँ। बहानेबाजी करने से शनि प्रभावित होता है, शनि आपका स्ट्रॉन्ग हो सकता है। बहानेबाजी के वजह से आपको शनि दुष्प्रभाव भी दे सकता है अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि कारक नहीं है। वो महिला ज़िंदगी में आज तक कुछ नहीं कर पाई और अब क्या बोलूँ उसके बारे में। खैर, तो आज हम इसी पर प्रकाश डालते हैं कि जो ऐसे लोग कुछ कर क्यों नहीं पाते, क्यों तरक्की नहीं कर पाते, क्यों ज़िंदगी में बहानेबाजी के गुलाम होते हैं, बहाने ही बहाने लोगों को बनाते हैं और उनको लगता है कि इसको बेवकूफ़ बनाकर मैं अच्छा काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है। जो भी आपके टच में होता है वो आपकी नेचर को अच्छी खासी मात्रा में समझ चुका होता है और वो आपसे यही एक्सपेक्ट कर रहा है कि झूठ आप नहीं बोलेंगे तो महाराज कौन बोलेगा। आप तो दुनिया के नंबर 1 झूठे हैं या झूठी हैं। इसी प्रकार से नंबर 1 बहानेबाज हैं आप, या बहानेबाजी की में महारत हासिल है आपको। तो आज इसी पर प्रकाश डालने जा रही हूँ कि शनि क्या क्या ऐसे आपका नेचर में प्रभाव डालता है जो आपको नहीं करना चाहिए। उनको संशोधित करने से शनि के ब्लेसिंग्स आप प्राप्त कर सकते हैं। शनि के दुष्प्रभाव आपकी ज़िंदगी में रत्ती भर नहीं रहेंगे अगर आप इन आदतों को संशोधित करते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। शनि की पहली निशानी ये है कि ऐसे लोग बहुत आलसी होते हैं, निकम्मे होते हैं और उनको जब मौका मिले वो सोने से बाज नहीं आते। उनको कितनी भी नींद दिलवा दीजिए, वो उनकी नींद कभी पूरी होती ही नहीं है। हमेशा वही शिकायत करते हैं कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई, मेरी नींद नहीं पूरी हुई। लेकिन उनके मूल में आलस्य की भावना ज़ोर पकड़ती है और वो नंबर 1 आलसी होते हैं, निकम्मे होते हैं, झूठे होते हैं, फरेबी होते हैं। उनको किसी को भी धोखा देने से कोई नहीं रोक सकता। वो धोखेबाज भी नंबर 1 होते हैं। झूठे तो होते ही हैं, हर बात में वो झूठ बोलने से उनको खुद को घृणा नहीं होती कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। ऐसे लोग होते हैं शनि प्रधान व्यक्ति। 8 अंक के लोग भी ऐसे ही होते हैं। हालांकि कुछ खरी खरी बोलने वाले भी होते हैं। अन्य ग्रह भी प्रभाव डालते हैं। जिनका 8 का अंक है या जिनका 17 का अंक है या जिनका 26 का अंक है, वो अलग अलग कैटेगरी में प्रभाव डालता है। जो प्योर 8 के लोग होते हैं अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, किसी भी हद तक झूठ बोल सकते हैं, जिनका 8 का अंक है। लेकिन 17 नंबर को जो 17 तारीख को पैदा होने वाले इसके विपरीत होते हैं। उनका सूर्य बहुत प्रभावी होता है, सूर्य चंद्र उनके अच्छे होते हैं, इसीलिए वो झूठ बोलने की बजाय नंबर 1 सच्चे होते हैं और उनको सच्चा इंसान आप समझ सकते हैं। इसी प्रकार से 26 तारीख को जो लोग पैदा होते हैं वो रोमांटिक होते हैं और वो बहुत लव मैरिज ट्राई करते हैं और लव मैरिज उनकी सफल भी होती है। अच्छा जीवन साथी उनको मिलता है जो इनका 26 तारीख का जन्म होता है। अंक ज्योतिष के हिसाब से चंद्रमा 2 अंक से शासित है और 6 अंक से शुक्र शासित है। तो उनकी चंद्रमा और शुक्र के योग से लव मैरिज तो होनी ही है और वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी होते हैं। जिनका शनि बिगड़ा हुआ होता है वो केवल ना आलसी होता है बल्कि निकम्मा भी होता है और बहाने मार मार के काम को टालता है। उसको आज ये काम ना करना पड़े, ऐसी उसकी प्रवृत्ति और नीयत होती है कि मुझे ये काम अभी करना ना पड़े, मैं सोता ही रहूं। उसको निद्रा का इतना शौक़ होता है कि घर वाले परेशान हो जाते हैं। अपनी
नाकामयाबी का ठीकरा दूसरे के ऊपर फोड़ता है। मैं उसकी वजह से ये नहीं कर पाया, मैं तो ये कर जाता लेकिन उसने मुझे करने नहीं दिया। प्रकृति का यह नियम है कि जिसके अंदर जुझारूपन होता है वो कोई भी काम कर सकता है, लेकिन शनि प्रधान इतने निकम्मे होते हैं कि उनको आप कुछ भी दलील दे दीजिए, वो अपनी जो असफलता का ठीकरा है वो दूसरों के माथे फोड़ते हैं कि उसकी वजह से मैं ये नहीं कर पाया या वो नहीं कर पाया। ऐसी उनकी बेसिक नेचर होती है जिससे घर वाले दुखी होते हैं। ऐसे लोग इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का भी शिकार होते हैं। उनमें हीन भावना कूट कूट के भरी होती है, इसीलिए ये लोगों से मिलने से डरते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं। ये हर जगह समस्या ढूंढते रहते हैं, ये ऐसा हो गया, वो वैसा हो गया। समस्याओं से उनको मुक्ति ही नहीं मिलती है। हर चीज़ में उनको प्रॉब्लम होती है, हर चीज़ में दिक्कत होती है। ये ऐसे नहीं वैसे हो, ये वैसे नहीं ऐसे हो। कुल मिला के मीन मेक की उनकी आदत बहुत लोगों को परेशान करती है। वो तो ईश्वर को भी नहीं छोड़ते कि ईश्वर ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया, नहीं तो मैं आईएएस बन जाता, नहीं तो मैं कलेक्टर बन जाता, मैं डॉक्टर बन जाता। ऐसे कुछ नहीं बनने का श्रेय लोगों को देते हैं। मतलब नकारात्मक वे में बोल रही हूँ, कुछ नहीं कर पाए ज़िंदगी में उसके लिए जिम्मेदार समाज है, वो खुद नहीं है। एक नंबर के कामचोर होते हैं। उनको किसी ने कुछ काम बोल दिया, अरे भगवान क्या कर दिया आपने, आलसी आदमी को काम बोल दिया, शनि प्रधान आदमी को काम बोल दिया, बहुत गलत किया आपने। वो तो कोई निकम्मा एक नंबर का, वो तो कुछ करेगा ही नहीं, करेगी नहीं। तो आप अपने आप को फालतू जाया क्यों करते हैं, अपने वक्त को फालतू क्यों जाया करते हैं, जब आप उसकी मूल नेचर समझ चुके हैं। वो कुछ नहीं करने वाला, वो एक नंबर का कामचोर है। वो आपका कोई भी काम नहीं करेगा, वो टालेगा हर काम को। उसको अपने शनि को अच्छा बनाना है तो वो काम को टालेगा। उसकी बेसिक नेचर को आप समझ गए तो ऐसे लोगों से पंगा मत लीजिए, क्योंकि ऐसे लोग हठी होते हैं, हठी भी होते हैं। अपनी ज़िद में कुछ भी कर देते हैं, किसी को कुछ भी बोल देते हैं। उनको अपनी ज़ुबान पे नियंत्रण ही नहीं होता है। जितना कर्कश 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 बोलते हैं वो सुनने वाला ही जाने। बेसिकली जो शनि कुपित अवस्था में होता है तो हठी आदमी होता है, दम्भी होता है, अभिमानी होता है, घमंडी होता है, अहंकारी होता है। कुछ है कुछ भी नहीं, पर्सनैलिटी कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है, कोई भी काबिलियत नहीं है, फिर भी हम डटे हुए हैं मैदान में। ऐसी प्रवृत्ति लेकर खुद भी दुखी होते हैं और औरों को तो दुखी करते ही हैं। उनको खुद को दुखी रहने में भी मज़ा आता है, लेकिन उससे ज़्यादा मज़ा आता है जब वो किसी को दुखी करते हैं, किसी को हर्ट करते हैं। शनि प्रधान लोगों की एक खासियत होती है कि उनको जितना दुख दूसरे के देने में मज़ा आ जाता है उतना किसी को भी नहीं आता है। वो दुख दे के खुश होते हैं कि जो मेरे वजह से दुखी हुआ है, तो उनको खुशी होती है। भले ही वो उनका जीवन साथी हो या कोई और हो, जितना दुख देते हैं अपने जीवन साथी को और उतनी ही खुशी उनको मिलती है। इसमें उनका दोष नहीं है, क्योंकि उनकी सोच शनि ने ऐसी बना दी है जो सही गलत में फ़र्क करना ही भूल जाते हैं। बेसिकली कुपित शनि के जो प्रभाव वाले लोग होते हैं वो बहुत निर्दयी होते हैं। निर्दयी की श्रेणी आप समझते होंगे कि उनको किसी भी तरह से कोई भी काम करने से उनको लज्जा नहीं आती है। अब आप YouTube पर देखते होंगे जो लोग किस किस का मांस खाते हैं, किस किस का मांस खाते हैं। लोग सांप ही खाते हैं। अब क्या बोलूँ ज़्यादा, सांप खाने से हमको घिन आती है, हम देख ही नहीं सकते उस वीडियो को, और वो लोग सांप को खाने में भी शर्म महसूस नहीं करते हैं। ऐसे लोगों का शनि कहीं ना कहीं प्रबल होता है, मंगल भी प्रबल होता है और राहु भी प्रबल होता है। क्योंकि हिंसा जो लोग करते हैं किसी भी तरीके से, उनका मंगल के बिना काम नहीं चल सकता। मंगल तो उसमें अहम रोल अदा करता ही है, लेकिन शनि का सपोर्ट होता है और राहु का भी सपोर्ट होता है, तब वो ऐसी दरिंदगी कर जाते हैं। शनि जिनका बिगड़ा हुआ होता है उनके अंतर वस्त्रों में से बदबू आती है, उनके जूते जल्दी टूट जाते हैं, उनका वाहन हमेशा ख़राब होता है, घर में खड़ा रहता है। तो ऐसी स्थिति उनकी हो जाती है और उनको समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। उनके पसीने से भी बहुत बदबू आती है, मोजों से बदबू आती है। कुल मिला के उनको शनि के उपाय करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है।
निर्बल शनि की स्थिति में ऐसे लोगों को अमरूद का सेवन करना चाहिए। लौह तत्व जिसमें ज़्यादा होता है, आयरन जिसमें ज़्यादा होता है, ऐसे लोगों को आयरन का सेवन करना चाहिए, क्योंकि निर्बल स्थिति शनि की होती है या कमज़ोरी उनको आती है, तो आयरन का सेवन करने से उनको बहुत फ़ायदा होता है। और लोहे की कढ़ाई में अगर वो कोई भी फूड बना के खाते हैं तो उनको बहुत फ़ायदा मिलता है। लेकिन ये जो फूड है धनु लग्न वालों को नहीं खाना चाहिए, सिंह लग्न वालों को भी नहीं खाना चाहिए आयरन वाला फूड। आयरन वाला फूड तो सभी को खाना चाहिए, ये नहीं कहना चाह रही मैं, मतलब लोहे की कढ़ाई के माध्यम से आयरन लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अन्य कढ़ाई में आप लौह तत्व से के गुणों से युक्त भोजन ले सकते हैं, लेकिन मेरा आशय ये है कि आयरन तो ज़रूरी होता है हर किसी के लिए, तो आयरन तो आपको लेना ही है। मेरा आशय ये है कि जो लोहे की कढ़ाई चढ़ाकर और उसके माध्यम से आप आयरन का तत्व को ग्रहण करते हैं शरीर में, वो काम आपको नहीं करना है। अन्य किसी माध्यम से आप आयरन ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन धनु लग्न वाले लोगों को कढ़ाई नहीं चढ़ानी चाहिए आयरन की शनिवार के दिन, और कर्क लग्न वालों को भी आयरन की कढ़ाई शनिवार के दिन नहीं चढ़ानी चाहिए, और सिंह लग्न वालों को भी आयरन की कढ़ाई शनिवार के दिन नहीं चढ़ानी चाहिए। कढ़ाई चढ़ाना शनिवार के दिन बहुत शुभ होता है। तलाई करना, तलने की क्रिया करना बहुत शुभ होता है। और हर चीज़ में आप हल्दी का प्रयोग करेंगे और नमक का प्रयोग करेंगे तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे, और इस माध्यम से आपको पैसा भी बहुत आता है। तो ये काम आप करके देखिएगा। और शनि से संबंधित, क्योंकि शनि मनी भी देता है, इस पर वीडियो बना चुकी हूँ। शनिवार के दिन जो शनि जिनके लिए शुभ है वो तेल लेकर आते हैं तो बहुत फ़ायदा होता है। और शनिवार के दिन पूरे शरीर पर तेल हर किसी को चुपड़ना चाहिए। सरसों का तेल चुपड़ें या तिल्ली का तेल चुपड़ें, अपने पूरी बॉडी पर शनिवार को आप ये तेल चुपड़ते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। क्योंकि शनिवार का दिन तेल लगाने वाले को धन लाभ होता है, पैसा आता है और आरोग्य की प्राप्ति होती है, और सुख ही सुख उसके जीवन में आता है। शनिवार को तेल लगाना बहुत शुभ माना गया है। बुधवार को भी तेल लगाना बहुत शुभ माना गया है, और सोमवार को तेल लगाने से बहुत फ़ायदा होता है, और बुधवार को तेल लगाने से बहुत पैसा आता है। तो सोमवार, बुधवार और शनिवार को आपको तेल का प्रयोग करना चाहिए। अन्य दिनों में तेल लगाने से भयंकर नुकसान हो सकता है। मेरा आशय है मंगलवार को भूल कर भी तेल ना लगाएं, गुरुवार को भूल कर भी तेल ना लगाएं, शुक्रवार को भी भूल कर भी तेल ना लगाएं, रविवार को भी भूल कर भी तेल ना लगाएं। इससे आपको बहुत नुकसान में आप फंस सकते हैं, तो इससे आप संभल के रहें। और तेल का प्रयोग इन 4 दिनों में तो भूल कर भी ना करें। और 3 दिन है, जो सोमवार है और बुधवार है और शनिवार है, ये 3 दिन ही शुभ माने गए हैं, और इन 3 दिनों में तेल लगाकर आप दुनिया पर छा सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य बताना। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमाश्री। आप मुझसे परामर्श भी ले सकते हैं। मात्र 5100 में आपको वास्तु सलाह दी जा रही है। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के ज़रिए संपर्क करिए। और मात्र 1100 में आपको कुंडली परामर्श और जो पाम रीडिंग है और फोटो एनालिसिस का परामर्श आपको दिया जा रहा है। ईच जो कंसल्टेंसी फ़ी है वो 1100 रुपये है। 1100 हिसाब से तीनों अगर आप मशवरा चाहते हैं तो 3300 रुपये आपको देने पड़ेंगे। ये नवरात्रि ऑफ़र है जो 15 दिन के लिए मैंने बढ़ा दिया है आप ही की सजेशन पर। तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के ज़रिए हमसे संपर्क करके सारा प्रोसीजर आप जान सकते हैं। थैंक यू सो मच।